नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे टेलरिंग का काम करने वाले सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। और वो प्रॉब्लम है शोल्डर्स का गिरना। जब हम ब्लाउज बनाते हैं, बहुत ही अच्छा ब्लाउज बनाते हैं, डीप नेक बनाते हैं, लेकिन ब्लाउज में जब शोल्डर्स गिरते हैं तो उसकी फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। तो मैं आपको आसान सी दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हमारी इस प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। पहली ट्रिक को हम ब्लाउज बनाते वक्त अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड वाली ट्रिक इतनी अच्छी है कि अगर आपके पास कोई पुराना ब्लाउज है तो 1 मिनट से भी कम समय में सिर्फ एक स्टिच के साथ हम किसी भी पुराने ब्लाउज में जिसके शोल्डर्स गिरते हैं उसको फिटिंग में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है मेरी पाइपिंग के साथ। नेक कटिंग किया हुआ है, सिंपल डीप नेक है। तो हमें नेक को चेक कर लेना है पहले कि हमारा नेक कितना है। मैं आपको टेप से चेक करके बता देता हूँ। 20 का मल्टीप्लाई 2 40 हमारा टोटल नेक है। तो हमें पाइपिंग कटिंग करनी होती है तो हम इस तरह से पाइपिंग कट करते हैं। 1/2 इंच बाहर एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखते हैं और पूरे नेक पे हम पाइपिंग चेक कर लेते हैं और उसका डबल हो जाता है। तो मैं पाइपिंग कट कर देता हूँ। इतनी पाइपिंग मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ रखते हैं, डबल में पाइपिंग है मेरे पास, और नेक के बराबर हम पाइपिंग रखते हैं इस तरह से। तो हमें करना ये अप्रोक्स 2 इंच इस पाइपिंग को कट कर देना है। इतना कट करके मैंने अलग कर दिया है पाइपिंग को। अब हमारी पाइपिंग शॉर्ट हो गई है। तो इस शॉर्ट पाइपिंग को हमें इस तरह से लगाना है टाइट करके कि हमारे ब्लाउज के नेक पे पूरी आए। अगर थोड़ी और बड़ी भी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पाइपिंग को पहले कट ना करें, पूरी कटिंग करें, और लास्ट में जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो जितनी एक्स्ट्रा बड़ी होगी वो बाहर की तरफ आएगी, तो उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इतनी शॉर्ट पाइपिंग को लगाएंगे जो हमारे नेक पे पूरी आएगी, तो हमारे ब्लाउज का नेक बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, नेक शोल्डर से बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। पाइपिंग बनाने में कोई भेद नहीं है, नॉर्मली जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं उसी तरह पाइपिंग बना लेनी है। ये हमारा उरे फैब्रिक है जो तिरछा कटिंग करते हैं हम नॉर्मली, और पाइपिंग डोरी जो हमने कटिंग की थी तो बिल्कुल सिंपल वे से जिस तरह से हम नॉर्मली पाइपिंग बनाते हैं उसी तरह मैं भी बनाता हूँ। बस पाइपिंग बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि फैब्रिक को बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, फैब्रिक बिल्कुल नॉर्मली रहना चाहिए। तो पाइपिंग जिस तरह नॉर्मल सभी बनाते हैं उसी तरह मैं भी बनाता हूँ। फैब्रिक को बिल्कुल सॉफ्ट रखना होता है, टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हमारे नेक के जो राउंड है फ्रंट और बैक के नेक में दोनों तरफ, वहां पे जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग को बिल्कुल टाइट करके लगाना है और फैब्रिक को बिल्कुल, ब्लाउज के फैब्रिक को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, ताकि हमारी जो पाइपिंग हमने शॉर्ट की है वो हमारी पूरी रह सके। तो मैं पाइपिंग लगाना शुरू करता हूँ 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के। अब हमारा जो राउंड शुरू होता है वहां पे हमें फैब्रिक को बिल्कुल सॉफ्ट रखना है और पाइपिंग को टाइट रखना है। उसके बाद नेक का हमारा जो सीधा हिस्सा आता है बिल्कुल स्ट्रेट, उसको हमें नॉर्मली रखना है, पाइपिंग को भी नॉर्मल रखना है। अब ये हमारे बैक का नेक है और इसका ये राउंड हिस्सा है। तो राउंड हिस्से में हमें पाइपिंग को टाइट रखना है और फैब्रिक को नॉर्मल रखना है। हाफ इंच से थोड़ी ज्यादा मैंने बाहर एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रख ली है। 2 इंच हमने पाइपिंग को पहले भी शॉर्ट कर दिया था और 1 इंच से ज्यादा अभी भी हमारी एक्स्ट्रा पाइपिंग बाहर की तरफ आई है। इसको हम कट करके हटा देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पहले शॉर्ट मत कीजिए भले ही डोरी को, जितनी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आएगी वो हमारी कट हो जाएगी।
क्यों मेरा फैब्रिक थोड़ा हार्ड है, कई बार जब हम सॉफ्ट फैब्रिक पे ब्लाउज बनाते हैं तो वो थोड़ा फैल जाता है। तो डोरी को पहले कट नहीं करें, बाद में जितनी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आएगी वो कट हो जाएगी। मैं आपको देखिए इसका बैक का हिस्सा दिखाता हूँ। आपको राउंड में हल्की सलवटें दिख रही होगी, ध्यान से देखने पे आपको दिखेगा, यही हमारा राज है। इस तरह से जब हमारी पाइपिंग लगती है फैब्रिक सॉफ्ट रह जाता है। तो इस तरह से हमारा नेक जो है वो शोल्डर से बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा और बिल्कुल भी शोल्डर्स गिरेंगे नहीं। तो आपको इस तरह से ही पाइपिंग लगानी है। अब बाकी नॉर्मली जिस तरह से पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है वो मैं कर लेता हूँ। तो एक जो ट्रिक थी पाइपिंग बनाने में और लगाने में वो मैंने आपको बता दी है। अब मैंने सारा ब्लाउज बना लिया है, सिर्फ फाइनल मेजरमेंट करना बाकी है। उसमें हमारी दूसरी ट्रिक इस्तेमाल होगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ट्रिक इतनी शानदार है कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके ब्लाउज में शोल्डर्स नहीं गिरेंगे। और अगर कोई पुराना ब्लाउज है जिसमें शोल्डर्स गिरते हैं तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैंने मेजरमेंट कर लिया है टोटल। तो नीचे 1.25 इंच मार्जिन है हमारा वेस्ट में और ऊपर 1 इंच है चेस्ट में। तो नॉर्मली जो हम मेजरमेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। देखिए बिल्कुल मेरा मार्क आपको दिख रहा होगा। नॉर्मली सभी इसी तरह मार्क करते हैं तो हमारे ब्लाउज में शोल्डर्स गिरते हैं। और मेरा जो ट्रिक है वो है दूसरी। ये जो हमारा बेल्ट का हिस्सा है नॉर्मली 2 इंच 2.5 इंच तक हमारा बेल्ट होता है। तो बेल्ट का जो ऊपरी सिरा होता है ये हमारे चेस्ट और वेस्ट का सेंटर होता है। तो यहाँ पे हमें करना है कि हमारे ब्लाउज को एक्स्ट्रा टाइट करना है। अब मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए इस तरह से आपको समझना है, ज्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मली 0.25 इंच जितना टाइट करना है। तो हमारा मेजरमेंट वेस्ट से वही रहेगा और चेस्ट से भी वही रहेगा। सिर्फ बेल्ट का जो हिस्सा है वहां से हमारा ब्लाउज अप्रोक्स 1 इंच टोटल में टाइट हो जाएगा। तो हमारे ब्लाउज के शोल्डर्स बिल्कुल नहीं गिरेंगे। अब मैं आपको पेपर पे समझा देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें आपको आसानी से समझ में आएगा। ये पेपर है, ये हमारी मेजरमेंट की साइड है और ये हमारे बेल्ट का हिस्सा है। ये हमारा आर्म होल है जहाँ स्लीव्स लग जाएगी। हमें समझना है। तो नीचे का हमारा मेजरमेंट था 1.25 और ऊपर का मेजरमेंट है 1 इंच। तो नॉर्मली हम मेजरमेंट इस तरह से करते हैं और जो चेंज करना है वो यहाँ से 0.25 इंच जितना बेल्ट का ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां से हमें ब्लाउज को टाइट करना है। इतना टाइट करेंगे हम 0.25 इंच जितना, तो टोटल मार्जिन में हमारा यहाँ से 1 इंच टाइट हो जाएगा। तो हमारे किसी भी ब्लाउज में शोल्डर्स नहीं गिरेंगे। नेक भले कितना ही डीप हो कितना ही ब्रॉड हो। और इसका जो लॉजिक है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मली हमारी बॉडी होती है चेस्ट और वेस्ट से इस तरह से। ये दो मेजरमेंट आपको दिख रहे होंगे, ये हमारा चेस्ट का हिस्सा है ऊपर की तरफ और ये वेस्ट का है। जेंट्स की बॉडी बिल्कुल इसी तरह से होती है, लेकिन लेडीज बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चेस्ट और वेस्ट के बीच हमारा जहाँ सेंटर पॉइंट आता है वहां से अप्रोक्स 1 इंच या 1.25 इंच तक हमारा गैप एक्स्ट्रा रह जाता है, जहाँ चेस्ट पूरा होता है और वेस्ट का हिस्सा शुरू होता है। तो वहां से हमें एक्स्ट्रा टाइट करना होता है। तो थोड़ा सा मार्जिन अगर एक्स्ट्रा टाइट कर देंगे इस तरह से दोनों तरफ से, तो हमारा ब्लाउज ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। हमारे ब्लाउज में शोल्डर्स इसीलिए गिरते हैं क्योंकि हमारा ब्लाउज ऊपर की तरफ उठ जाता है। वेस्ट से फिटिंग बिल्कुल सही होती है और चेस्ट से भी सही होती है, लेकिन यहाँ से हमारा ब्लाउज जो सेंटर पॉइंट होता है चेस्ट और वेस्ट का वहां से लूज रह जाता है। तो अगर हम यहाँ से सेंटर पॉइंट जहाँ हमारा बेल्ट खत्म होता है और चोली स्टार्ट होती है वहां से ब्लाउज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइट कर देंगे तो यहाँ से हमारा ब्लाउज बिल्कुल बॉडी से चिपक जाएगा। उसके बाद हमारा ब्लाउज ऊपर की तरफ नहीं उठेगा और शोल्डर्स नहीं गिरेंगे। तो आप अपने किसी भी पुराने ब्लाउज में ये ट्रिक आजमाइए। अगर आपको अच्छा लगे, आपके ब्लाउज की फिटिंग सही हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।